नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर आज उपचुनाव होना है और मध्य प्रदेश की बुधनी वहीं विजयपुर सीट पर वोट डाले जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण की सीट पर चुनावी जंग होनी है। मध्य प्रदेश में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी और वहीं छत्तीसगढ़ में शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो तीनों ही सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और चुनाव प्रचार के दौरान भी दोनों ही दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकतें झोंक दी थी। वहीं चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें आज हम दिन भर आपको दिखाएंगे, तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ आप बने रहिए, क्योंकि सबसे पहले सटीक तस्वीर के साथ हम आपसे हर पल की अपडेट साझा करेंगे। मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर में और वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब वहीं आपको हम ये भी बता दें कि तीनों सीटों पर मतदान होगा। अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा और देखिए अभी जो तैयारियां हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आओ वोट करें। सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा के में आज जो है उपनिर्वाचन के तहत मतदान होना है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक यहाँ मतदान होगा। मैं बता दूं कि 1500 से अधिक जो है सुरक्षा कर्मी यहाँ मतदान में लगाए गए हैं और 2000 के करीब में मतदान कर्मी यहाँ तैनात रहेंगे, जो कि चुनाव संपन्न कराएंगे। मैं इस समय केंद्र पर मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं तैयारियों को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और मतदान कर्मी जो यहाँ पे पोलिंग पार्टी है वो भी तैयार है। दिनेश नागर, जी मीडिया, सीहोर। और हमारे सहयोगी सीहोर से दिनेश नागर लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए और ताजा तस्वीरें दिखाएंगे वो। दिनेश, अभी की क्या तस्वीरें हैं जरा दिखाइएगा, क्योंकि खूबसूरत रंगोलियां बनाई गई, सजावट की गई है और इससे पहले भी वोटर्स को आकर्षित करने के लिए उनको अपील भी की गई थी। बिल्कुल बता देना चाहूंगा कि इस समय मौजूद हूँ केंद्र पर। आप जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारी है। अंदर जो है मॉक पोल चल रहा है और रंगोली आप देख सकते हैं किस तरीके से आओ वोट करें की रंगोली है, आओ मतदान करें। देखिए आप किस तरीके से जो है मतदाताओं को स्वागत करने के लिए किस तरीके से रंगोली सजाई गई है और पूरा जो है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिसकर्मी तैनात है और सभी मतदान कर्मी जो है अपने अपने काम में यहाँ लगे हुए हैं ताकि जो है सही तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके। देखिए प्रशासन भी अपील कर रहा है, बार बार कलेक्टर भी अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर यहाँ अपना मतदान करें और वोट दें। जी ठीक है, और किस तरीके से जी सुरक्षा के इंतजामों को भी जरा बताइएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर टक्कर की, तो किस हिसाब से हम देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन? बिल्कुल, मैं सुरक्षा को लेकर देखिए कम से कम 1500 पुलिसकर्मी यहाँ पर जो जवान है वो यहाँ पे लगाए गए हुए हैं। और बात करें यहाँ पर टक्कर की तो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर विधायक रह चुके हैं जिन्होंने अपनी सीट से यहाँ पर खाली की थी और राजकुमार पटेल जो है कांग्रेस के यहाँ पे पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अभी रमाकांत भार्गव बीजेपी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में जो है कांटे की टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है। जी ठीक, और साथ ही ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं और सत्या बताइएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट जिसके लिए जंग हमने बहुत जोरों पर देखी है और दोनों ही पार्टियों की जो जंग है प्रचार के दौरान भी देखी गई है, अभी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि वोटिंग अब शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने अपने पुराने विधायक बृजमोहन अग्रवाल को बहुत कम उम्र में विधायक बना दिया था और 8 बार बृजमोहन अग्रवाल यहां से भाजपा के विधायक के तौर पे जीतते हुए आए। पिछली बार उनके इस्तीफे के बाद इस सीट खाली हुई है और इस सीट पे इस बार कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी के बीच, कांग्रेस से आकाश शर्मा जो युवा हैं, यंग हैं, और भाजपा से सुनील सोनी जो पूर्व सांसद, पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, उनके बीच इस बार सीधी टक्कर देखी जा रही है, मानी जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से ये सीट बेहद ही दिलचस्प मुकाबले वाला सीट कुछ दफा रहा है, हालांकि वोटों के अंतर की बात करें या इस सीट पे जातीय समीकरण की बात करें तो ये सीट बेहद खास है और रायपुर का राजधानी के इलाके का सीट है रायपुर दक्षिण, तो इसलिए भी बेहद खास है और इसलिए राजनीतिक दलों के लिए साख का सवाल बना है। लेकिन आज चूंकि
इस उपचुनाव में मतदान की घड़ी है, तो हम सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर उसकी तैयारी है क्या, क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। मैं जहां मौजूद हूं, ये सुंदर नगर का स्कूल है। देखिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया और इस सुंदर नगर स्कूल में 5 बूथ बनाए गए हैं। खास ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आकाश शर्मा, उनका घर यहीं करीब है और इसी सुंदर नगर इसी स्कूल के बूथ पे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। आज भी अपने मताधिकार का प्रयोग यहीं पे करेंगे। सुबह करीब 7:30 बजे का वक्त है जब वो आएंगे। देखिए लेन बनाया गया है कि अगर भीड़ होती है तो महिला और पुरुष ये दोनों के लिए अलग अलग लेन बनाया जाएगा। मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है, चूंकि 7 बजे से जब मतदान रहता है तो 5:30 बजे मॉक पोल का समय रहता है। 5:30 बजे अगर एजेंट आए तब भी, हालांकि थोड़ी प्रतीक्षा की जाती है, नहीं आए तब भी मॉक पोल होता है। और ये देखिए मॉक पोल की प्रक्रिया, एक बूथ में मैं हूँ, मॉक पोल की प्रक्रिया अभी चल रही है। जो राजनीतिक दल हैं उनके एजेंट्स आए हुए हैं, जो मतदान दल के कर्मी हैं वो पूरी अपनी तैयारी कर चुके हैं। अलग अलग, जैसे एक जगह पे फोटो का मिलान होता है, दूसरी जगह पे स्याही लगाई जाती है, वीवीपैट का इस्तेमाल होता है। तो ये मॉक पोल की प्रक्रिया अभी चल रही है और मॉक पोल की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, मशीनों की जांच मतलब जब हो जाएगी, तो ठीक 7 बजे से मतदान शुरू होगा। सर आपकी क्या जिम्मेदारी है? सर मेरा सेकंड क्लास में हूँ मैं, पीटरसन ए में, और की जिम्मेदारी है। सर तय मशीनें सब ठीक है? हाँ सर सब ठीक है सर। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है सर। पोलिंग पार्टी के एजेंट, राजनीतिक दल के एजेंट्स आ गए सर, एक ही दल का है अभी। हाँ एक दल का है, लेकिन समय के हिसाब से समय के हिसाब से 15 मिनट और देखे हैं। हमारे जो शासन के निर्देशानुसार 5:30 का था, लेकिन हम लोग 5:45 के ही स्टार्ट किए हैं। थोड़ा सा देखने, हाँ 15 मिनट देखने के पश्चात ही मॉक पोल का। आपकी क्या जिम्मेदारी है? मेरा एक जिम्मेदारी है सर कि जो लोकतंत्र के सरकार के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उसके तहत निष्पक्ष चुनाव हो, निष्पक्ष और हाँ शांतिपूर्ण हो, इसकी जिम्मेदारी है। जरूरी है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान। और ये मॉक पोल जो है 5:30 बजे का वक्त था, जैसा मैं बता रहा था। 15 मिनट वेट किया इन्होंने कि राजनीतिक दल के जो पोलिंग एजेंट है वो आ जाए। एक राजनीतिक दल का पोलिंग एजेंट आया और मॉक पोल शुरू की गई है। अभी मॉक पोल जो बीप की आवाज़ है वो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं। अभी मॉक पोल जारी है। ठीक, चलिए आप बने रहे। एक बार हम सीहोर फिर से चल लेते हैं। दिनेश हमारे साथ लगातार बने हुए। दिनेश, एक बार जरा फिर से भी तस्वीरें साझा कीजिएगा और जो वहां पर लोग हैं, मॉक पोलिंग चल रही है, बातचीत करने की भी कोशिश करिएगा कि क्या क्या तैयारियां हैं दिन भर के लिए वहां पर और सुरक्षा के जो इंतजाम है उनकी भी एक झलक दिखा दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा कर्मी यहाँ पे मौजूद है और सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मैं बताता हूँ कि पूरी बुधनी विधानसभा में 144 ऐसे केंद्र हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील में आते हैं। उनकी कड़ी सुरक्षा के लिए कम से कम जो है 1500 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जवान यहाँ पे तैनात हैं। अंदर जो है मॉकपोल चल रहा है, मतदान कर्मी मॉकपोल कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के जो एजेंट है वो यहाँ पे आ चुके हैं और उनके सामने मॉकपोल जारी है। और तैयारियों को लेकर बात करें कि यहाँ पे देखिए किस पूरी तैयारी यहाँ पर है, रंगोलियां भी बनाई गई है और अलग अलग आप वेब कैमरा। ठीक है दिनेश, आप ये तस्वीरें साझा करिएगा, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच सत्या, अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं और अगर हम बात करें क्योंकि हम जब टक्कर की बात करते हैं, क्योंकि पहले लोगों का एक अलग विश्वास था और अगर हम यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल की बात करें तो वो प्रचार में काफी आगे नजर आए और ऐसे में ये भी कहा गया कि जो प्रत्याशी हैं वो उनकी पसंद के हैं। हालांकि अब अगर हम जनता की बात करें, प्रचार के दौरान किस तरह की तस्वीरें रही हैं, थोड़ी देर में हम ये भी समझ लेते हैं, बताइएगा। यही मान रहे हैं कि मुकाबला काफी तगड़ा है और जीत किसकी होगी, हार किसका होगा, ये मतदाता के मन में है और लगभग मतदाताओं ने ये तय कर लिया होगा, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे मतदाता होंगे जो पोलिंग बूथ पे आने के बाद, जिसका वक्त अब से थोड़ी देर बाद ही है, ये तय कर पाते हैं कि आखिर हमको मतदान किस राजनीतिक दल के लिए या किस प्रत्याशी के लिए या किस निशान पे करना है। तो मतलब ये समझिए कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। हाँ, अब रहा सवाल मुकाबले का। मुकाबला इसलिए तगड़ा माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी, जो दोनों मुख्य राजनीतिक दल हैं छत्तीसगढ़ में, इन्होंने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में
पूरी ताकत झोंक दी और जीत की कोशिशों में ये दोनों पार्टियां मजबूती से कहीं ना कहीं खड़ी दिखाई दी है पिछले दिनों में चुनाव प्रचारों में। इसकी वजह भी और इसकी वजह ये है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए ये उपचुनाव जीतना साख का सवाल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी और उसके बाद पहला उपचुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ये उपचुनाव जीत के जो उसकी सीट भी रही है एक बड़ा मैसेज दे हाईकमान को भी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की नींव बेहद मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये सीट इसलिए जीतना चाह रही है क्योंकि उसे एक संजीवनी मिलेगी और सामने नगरीय निकाय का चुनाव है, तो ऐसे में कांग्रेस से कह पाएगी, वोटर्स को बता पाएगी आने वाले वक्त में कि मतदाताओं के मन में अभी भी कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए इन दोनों राजनीतिक दलों के लिए साख का सवाल बना हुआ है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये नतीजे आएंगे, पता चलेगा, लेकिन जरूर है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। बिल्कुल, और चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखी गई। सत्य, आप बने रहिए, दिनेश आप भी बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को ये बता देते हैं कि कहां पर कितनी जोरदार टक्कर है किस प्रत्याशी के बीच में। ये देखिए, बुधनी सीट पर रमाकांत भार्गव जो कि बीजेपी से प्रत्याशी है, राजकुमार पटेल जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी है। यहां भी बुधनी सीट की अगर हम बात करें तो कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने यह दावा कर दिया पहले कि हम जीतेंगे, देखना ये होगा कौन जीतेगा। विजयपुर सीट के बारे में बात कर ले तो रामनिवास रावत बीजेपी से प्रत्याशी है, मुकेश मल्होत्रा जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं और यहां भी टक्कर जोरदार, क्योंकि रामनिवास रावत का एक वर्चस्व माना जाता है। फिलहाल अब देखना ही होगा कि जनता किसके पक्ष में जाती है। और अब हम रायपुर दक्षिण की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आकाश शर्मा जो कि कांग्रेस से और सुनील सोनी बीजेपी से, बृजमोहन अग्रवाल ऐसा कहा जाता है कि काफी पसंदीदा हैं शख्स उनके ये, और उन्होंने प्रचार भी किया था उनके लिए काफी ज्यादा। और वहीं आपको ये भी बता दें कि सुनील सोनी को लेकर ये कहा जा रहा है कि लोगों में घुल मिल कर रहते हैं। वहीं आकाश शर्मा और सुनील सोनी को एक साथ भी कई बार देखा गया था, तब जब प्रचार किया गया था। और उसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की, तो ये तमाम महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपसे साझा करते रहेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे, वो तस्वीरें आपसे साझा करेंगे। फिलहाल सत्या और दिनेश आपका शुक्रिया ये तस्वीरें साझा करने के लिए।